हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने इकोनॉमिक सप्लाई एनालिसिस हाफ ऑफ द चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू विद दी सेम चैप्टर सप्लाई एनालिसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इंक्रीज एंड डिक्रीज सप्लाई देखा था। आज वी विल कंटिन्यू विद दी फर्दर इंफॉर्मेशन। सी, अभी आप देख सकते हैं आपके बुक में यू शुड नो में दिया है सप्लाई एंड सेकेंड इज एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? इट इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। यानी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक। और सप्लाई किसको रिफ़र करता है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। तो हमें पता है जो सेलर चाह रहा है कि वो सेल आउट हो जाए एक पर्टिकुलर प्राइस पर और एक पर्टिकुलर टाइम में। सेकंड आता है एग्रीगेट सप्लाई। ये मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करता है कि मिनिमम इतना सेल्स हमारा आउटपुट ऑफ दिस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हो जाएगा। यानी इतना लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देंगे तो मिनिमम इतना सेल्स हमारा हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन की बात हो रही है। और दूसरी तरफ सिर्फ सेलर की बात करें, एक सोल सेलर तो सप्लाई था। इसके लिए सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है एंड एग्रीगेट सप्लाई मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया है? जो एक एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन के वक्त करता है, बहुत सारे इनपुट्स यूज़ करता है, राइट। प्रोडक्शन करते वक्त तो रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसको ये सारे इनपुट्स के लिए अपने पेमेंट्स करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंडिचर जो करता है, इसी एक्सपेंडिचर को बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है? उसका जो आउटपुट है, जो उसको जिसकी ज़रूरत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तभी एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट कर सकता है सेल के लिए। अब यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में बताया है इसी के अंदर। फर्स्ट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है? जो टोटल एक्सपेंडिचर कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन करता है प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन कोई चीज़ आपको करना है तो आपके पास कॉस्ट भी रहेगा ना। टोटल आपको बहुत सी कॉस्ट लगती है जिसके थ्रू आपका प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाता है। सो टोटल कॉस्ट में आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू TFC माइनस TVC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। TC टोटल कॉस्ट, TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। पहले देखते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्शन के वक्त फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है, ना ज़्यादा ना कम, उसका एक प्राइस फिक्स रहेगा। जैसे मंथली रेंट 10,000 है तो फिक्स एवरी मंथ 10,000 जाएगा। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में? लैंड, मशीनरी एक्सेट्रा। अब आगे बात करें सेकेंड एवरेज कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्शन करते वक्त पर यूनिट पर हमको कॉस्ट आता है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मान लीजिए 40 यूनिट्स का आपका है 800 रुपीज़। 40 यूनिट्स का 800 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? 800 डिवाइड बाय 40, हमको क्या मिला? ₹20। ये ₹20 क्या है? हमारे एक यूनिट का खर्चा, पर यूनिट का। थर्ड आता है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जो टोटल कॉस्ट में हमने और एडिशनल कॉस्ट ऐड किया होता है एंड में। सो मार्जिनल कॉस्ट के लिए देखते हैं क्या फॉर्मूला हम डाल सकते हैं। जैसे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए 200 रुपये लग रहे थे और टोटल कॉस्ट लग रहे थे 250 रुपये। तो यहाँ पर TC1 माइनस TC2, यानी जो हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स 250 रुपीज़ माइनस 4 यूनिट्स का 200 रुपीज़, कितना आया? 50 है। 50 जो है ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस बच गया, ये हमारा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? एक बार आपको बुक में ध्यान से देखना है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे चैप्टर में और किसके बारे में है? रेवेन्यू कॉन्सेप्ट के बारे में। अब रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में क्या दिया है? इट रिफर्स टू द रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ऑफ मार्केट। यानी ये किसको रिफ़र करता है? जो फर्म को पैसे आए हैं, जो उसने पर्टिकुलर 5 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक पर्टिकुलर प्राइस में मार्केट में सेल किया है,
उसके बदले जो उसके पास पैसे आए हैं वो है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट का पार्ट। अब रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में दिया है टोटल रेवेन्यू, देन टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में क्या बताया है? इट इज़ टोटल सेल्स प्रोसीड बाय अ फर्म बाय सेलिंग कमोडिटी, इट इज़ टोटल इनकम ऑफ अ फर्म। टोटल रेवेन्यू क्या हुआ? सारे कमोडिटी सेल करने के बाद जो उसके पास पैसे आए हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है प्राइस इनटू क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, इफ अ फर्म सेल्स 15 यूनिट्स एट 200 पर यूनिट, यानी कि 200 रुपया पर यूनिट का वो चार्ज करता है और उसने 15 यूनिट सेल किया है, तो 200 इंटू 15 विल गिव यू 3000। ये 3000 उसका टोटल रेवेन्यू है। दूसरा आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी पर यूनिट जो उसने सेल किया उसके बदले जो उसे पैसे मिले। इसका फॉर्मूला है TR/TQ, यानी टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। एग्जांपल, टोटल रेवेन्यू था 15 यूनिट का 3000 रुपया, तो एवरेज रेवेन्यू क्या आएगा? 3000 डिवाइड बाय 15, हमको आता है 200, तो 200 है हमारा एवरेज रेवेन्यू। ये भी हमारा रेवेन्यू है लेकिन पर यूनिट का, और टोटल रेवेन्यू यानी हमारा टोटल जो इनकम आया। थर्ड आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू सेम लाइक मार्जिनल एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंस रहेगा। किसका डिफरेंस रहेगा? टोटल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू का डिफरेंस। एग्जांपल क्या दिया है? 20 टेबल्स वॉज टोटल रेवेन्यू, 20 टेबल्स का था 4000 रुपीज़, एंड डेट फ्रॉम द सेल ऑफ 21 टेबल्स इज़ 4200। एडिशनल एक टेबल और सेल किया तो 4200 का मेरा इनकम आ गया। अब मैं क्या करूँगा? जो पहले के 20 टेबल के रुपीज़ थे 4000, और जो 21 टेबल का आया 4200। अब 4000 और 4200 में कितना डिफरेंस है? 200 का है। जो 200 रुपये पर टेबल का मिला, ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो स्टूडेंट, ये लास्ट वाले काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप खाली बुक में देख लेंगे। आपको देखना है फॉर्मूला, कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, आप इजीली कर लेंगे। तो आज हमारा सप्लाई एनालिसिस चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। पूरा चैप्टर आप बिगिनिंग से एंड तक गो थ्रू करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो। कोई डाउट है प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू।